हेलो फ्रेंड्स, फिर आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आज जो मेरा टॉपिक है डैट इज़ सेल्फ हीलिंग। हम कैसे सेल्फ हीलिंग में आए, वाई वी नीड टू सेल्फ हीलिंग, क्यों हमें ज़रूरत है सेल्फ हीलिंग की। सेल्फ हीलिंग अगर जब तक नहीं होगी, आपके ब्रेन में एक फॉग रहेगा, एक फियर रहेगा, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा और आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं रहेगा। तो ये सारे जो साइन होते हैं कि ये शो कर रहा है कि आपको नीड है हीलिंग की, है ना। आपको हीलिंग की नीड है और जब तक हीलिंग नहीं होता है तो कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है। हमारे बचपन में कुछ ऐसे ट्रॉमास हो जाते हैं, उसके वजह से होते हैं, या आप कोई काम डिले कर रहे हो उसके वजह से होते हैं, या आपकी कोई डिज़ायर फुलफ़िल नहीं हो पाती है, फिर वो निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं तो उसके साथ होते हैं, या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है आपके साथ जिससे आपको वो सारी चीज़ों की नीड होती है। तो सेल्फ हीलिंग गाइस बहुत ज़रूरी है। हमें अपने जितने भी ब्रेन में जो भी आप ट्रॉमास लेकर चल रहे हो, जो भी चीज़ें लेकर चल रहे हो, उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। चाइल्डहुड का भी कुछ ट्रॉमा हो सकता है, या कुछ करंट इश्यूज हो सकते हैं, या रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, या फिर मनी से रिलेटेड हो सकते हैं कि अगर आपके लाइफ में मनी नहीं आ रहा है तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो ब्रेन में एक फॉग हो जाता है कि माइंड वर्क नहीं करता है, कन्फ्यूज़न आ जाती है, आप काम को डिले करते हो, साथ ही साथ खुद से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो पाते हो, खुद से आप अपनी बात नहीं सुन पाते हो, खुद को अनवर्दी मानते हो, खुद को अनलकी मानते हो, खुद को कहते हो कि मेरी ज़िंदगी एकदम ख़राब है, आपके लाइफ में कुछ नहीं होता है गाइस, और वही लूप में आप रहते हो। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने कहा है कि मैम आप प्लीज़ सेल्फ हीलिंग पे बताइए, क्योंकि गाइस सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है। और जब आप सेल्फ हीलिंग में आ जाओगे, खुद को हील कर लोगे, तो क्या क्या चेंजेस आएगी वो भी मैं बताऊंगी। पहली चीज़ तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस फॉर व्हाट, किस लिए चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए कि हम कोई भी काम आराम से कर सकते हैं, गॉड के हम चाइल्ड हैं, ये आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके अंदर की पावर आ जाती है। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आपके सामने कोई भी चीज़ें ऐसी होती हैं और आप आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये बहुत बड़ी पावर होती है। दैट इज़ हाई पावर टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ। तो ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको एक इनर पीस में आप आ जाओगे, ठीक है। और इनर पीस के साथ साथ आपके लाइफ में सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाएगी। जब आप फ्रीक्वेंसीज चेंज करोगे तो सारी चीज़ें आएंगी। मैंने एक चार्ट प्रीवियस वीडियोस में किया था, है ना, कि हमारे जो फ्रीक्वेंसीज नीचे के और नीचे की जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं वो हेल्थ की फ्रीक्वेंसीज होते हैं, यानी कि हेल्थ मीन्स मतलब नहीं अच्छा होना, या आप कह लो कि क्या कहते हैं, स्वर्ग का अपोजिट जो होता है, या उर्दू में जहन्नम कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये कहीं आपको कहीं और नहीं जाकर मिलेगा कि मैं मरूंगा तो आपको फील होगा। आप अभी अपने आप को देखो कि आपको क्या फील हो रहा है। क्या मैं अंदर से डरा हुआ हूँ? क्या आपको अभी लग रहा है कि मेरी लाइफ में सब कुछ ख़राब हो रहा है? आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, आपकी फैमिली सब खराब हो रही है, सबके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, आपको बीमारी आ रही है, या आप बहुत ज़्यादा अपैथी में हो, दुखी में हो, और आप एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो, एंजाइटी आ रहा है, डिप्रेशंस आ रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, तो दैट्स काइंड ऑफ हेल वाइब्रेशंस। तो आपको तो पहले मैं ये बता दूं कि आपको कहीं इसी अर्थ पे हेल भी है, इसी अर्थ पे हेवन में, एंड आपको अभी इसी टाइम ये डिसाइड करना है कि हमें कहाँ रहना है, क्योंकि गॉड ने आपको दोनों चीज़ दी है। और आप अभी यहाँ पर भी रह सकते हो और यहाँ पर भी रह सकते हो। लेकिन मेरा चैनल है 5 डायमेंशंस का। 5 डायमेंशंस है हेवन का, और मास्टर मैनिफेस्टर का, और सेल्फ हीलिंग का, सेल्फ लव का।
तो गाइस मैं आपको तो रहने नहीं देने वाली हेल में, क्योंकि मेरा ये मोटो ही है कि आपकी फ्रीक्वेंसीज हाई हो, आप अपर डायमेंशंस में रहें, आप अपर चीज़ें सुने। बहुत से लोग कहते हैं मेरा बचपन से सारी चीज़ें ख़राब हुई। मेरे कुछ क्लाइंट आज आए थे वो काउंसलिंग के लिए, उनका बेटा मतलब बचपन से उसके माइंड में बहुत सी नेगेटिव थॉट्स है। उसको मैंने उसकी काउंसलिंग की, मेरे पेरेंट्स ने साथ नहीं दिया, मेरा पूरा चीज़ ख़राब हो गया, मेरे जो मुझे करियर चाहिए था उससे रिलेटेड मुझे करियर नहीं मिल पाया। और तो मैंने कहा अभी तुम्हें जॉब मिली है कि नहीं, क्योंकि जॉब तो मिल गई है लेकिन करियर नहीं अच्छा है, तो मैं कैसे सरवाइव कर पाऊँ। तो इतनी निगेटिव थॉट्स आपकी बचपन से होती है, इतना चीज़ बच्चे कितनी चीज़ लेकर बैठते हैं। वो हमेशा ब्लेम करते हैं पेरेंट्स पे, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मैं सारे पेरेंट्स से कहूँगी कि आपको अपने बच्चों को पैम्पर से ज़्यादा उनको एक दुनिया दिखाने की ज़रूरत है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है। आप उनको हमेशा, क्योंकि फर्स्ट पेरेंट्स ही होते हैं जो गुरु होते हैं, जो टीचर होते हैं, जो उनके नज़दीक होते हैं। तो आप उनको एज ए फ्रेंड डील करो कि तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मुझसे शेयर करो। कोई भी प्रॉब्लम आपके माइंड में ये आना ही नहीं चाहिए, या उनसे मत बताइए कि नहीं तुम ये बात शेयर कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। हर एक बात कहिए, शेयर करो, कोई बात मत छुपाने दीजिए। क्योंकि जब बच्चे रोते हैं तो पेरेंट्स भी उनको ये लगता है कि बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, शायद उसका मन नहीं हो। आप उसके पीछे रीज़न जानिए कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। क्या वहाँ कोई बुली करता है, क्या उसको कोई परेशान करता है, या उसके टीचर्स कुछ करते हैं, परेशान करते हैं। क्योंकि वो चीज़ उसका चाइल्डहुड जो ट्रॉमा था, वो अब जब वो 24 साल का हुआ तो वो सारी चीज़ें निकल के आया, सारी चीज़ें, मतलब वो एकदम ब्लास्ट हो गया, वो रोने लगा। तो वो चीज़ें समझ में आई कि हमें हर एक जगह पर करने की ज़रूरत, एकदम कॉन्शियस लेवल पे आप एकदम कॉन्शियस हो जाओ कि जब आपके बेटे को फीवर आता है या इस तरह, तो लगता है ना कि माथा गर्म है। जब आपको लगे कि आपका बेटा थोड़ा सा शांत में जा रहा है, या अकेले बैठ रहा है, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हो रहा है, उसके बिहेवियर में चेंज हो रहा है, तो आप पहले काउंसलर हो उसके, आप जाके उसकी काउंसलिंग करो। या अगर आपको लग रहा है ऐसा नहीं है तो आप किसी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाओ, या साइकोथेरेपिस्ट के पास जाओ, या साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, क्योंकि हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अभी का ये जो सिचुएशंस है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं क्योंकि एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गई हैं, क्योंकि पेरेंट्स की भी एनर्जीज़ डिप्लीट है। जब उनके एनर्जीज़ डिप्लीट है तो आप बच्चों को क्या करोगे। तो हमेशा अब मैं अब मुद्दे पे आती हूँ, है ना, कि बहुत ज़रूरी है जो हमारे क्लाइंट्स ने कहा है कि आप मैम प्लीज़ बताइए। देखिए गाइस, आपके लाइफ में अगर इस तरीके की सिचुएशंस है कि आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ नहीं हुई है, आपने हर एक चीज़ किया हुआ है, तो वो आप उसी एनर्जीज को से ही सारी चीज़ें कर रहे हो, है ना, उसी लूप में बैठे हो, यानी कि 20 to 150 की वाइब्रेशंस में ही हो, वाइब्रेशंस की एनर्जीज में ही हो। तो जब आपकी वाइब्रेशंस डिप्लीट है, स्ट्रेस में है, ये सारी चीज़ें हैं, है ना, तो आपको उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। उसको रिलीज़ करने के लिए फर्स्ट थिंग, आपको जो भी चीज़ लगता है कि मेरे साथ ये चीज़ हुआ, आप पूरा लिख डालो, पूरी डायरी भर डालो, पूरा एक पेज भर डालो। जो जो आपको लगता है कि ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जो भी आपको लगता है आप सब लिख। मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं थे या कुछ भी, जो भी है आपको है सब लिख डालिए। आप लिखने के बाद आपको उसको, या तो आपको उसको जला देना है, बर्न कर देना है। बर्न हमेशा यूनिवर्स में करना है, यानी कि स्पेस एरिया में, यानी कि टेरेस पे जाके आप उसको बर्न कर दो कि अब ये सारी चीज़ें मैंने जला दी। तो वो यूनिवर्स के पास, मैंने कहा कि जो भी आपके ऊपर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ आप बहुत दिन से बर्डन रखे हो, हम बड़े हो जाते हैं, हम 20s में आ जाते हैं, 30s में आ जाते हैं, लेकिन बचपन की कुछ ऐसी बातें होती है कि वो हिट कर जाता है, या कभी बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं वो ट्रॉमा की जैसे फील करता है
कि आपके पास सारे फ्रेंड्स से सबको चॉकलेट मिल रही है, आपको नहीं मिली, तो आप उससे इतना हार्ट, क्योंकि बच्चों का जो हार्ट होता है ना वो बहुत प्योर होता है। वो कोई उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए हर्ट होने के लिए, या बहुत बड़ी चीज़ नहीं चाहिए लव करने के लिए। उसकी छोटी सी बातें होती है, क्योंकि माइंड इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, राइट। तो उससे कोई भी छोटी बात, जैसे आप बहुत सबको, जैसे उसने कहा कि सबको, मेरे फ्रेंड्स को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट है बट मुझे मेरे फ्रेंड ने, बेस्ट फ्रेंड ने नहीं दिया। उसके माइंड में वो भी बात था, कैन यू इमेजिन। मैंने कहा तो मुझसे ले लो अब चॉकलेट। मतलब कहने का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ से लोग कहाँ कहाँ की बातें रखे रहते हैं, राइट। तो उसके माइंड में वो चीज़ें थीं, यानी कि हमें छोटी छोटी चीज़ पे भी इतना लोग इतना हील। अपने बच्चों को समझाइए कि आप प्लीज़ ये उनको इतना पैम्पर करिए कि उनको ये फील हो कि अरे यार तुम ना दो कोई बात नहीं, मेरे पेरेंट्स तो मुझे दे रहे हैं। या आप उनको इतना स्ट्रांग बनाएं कि कोई दे या ना दे, तुम्हें देने वाला गॉड है। आपको उसकी रिप्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत होती है। तो बच्चों का जो माइंड होता है ना उसमें हर्ट, तो वो एक ट्रॉमा में आ गया, फिर ये धीरे 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 उसका मल्टीप्लाई होकर वो एक दिन ब्लास्ट हो गया, जो अब जाकर हुआ। तो अब उसको नींद नहीं आती है। तो गाइज़ इस तरीके के पेशेंट आते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको क्या करना है, आप सब कुछ लिख डालो जो आपके लाइफ में गलत हुआ या जो आप चाहते थे नहीं हुआ, सब लिख डालो, ठीक है। अब उसको बंद कर दो। आपको कब तक करना है, जब तक आप पीसफुल में नहीं आ जाते, तब तक करना है। जला देना है, सबको जला देना है, ठीक है। अब आपने जैसे किया, फिर आपको उसके बाद क्या करना है, आपको अभी अपने लिए एक एक्शंस लेना है, एक स्टैंड लेना है कि मैं अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेता हूँ। अभी तक क्या करते थे, हम किसी पे डालते थे कि आप मेरा फैसला लो, ये फैसला ले, ये फैसला ले। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। अब आप जो चाहते हो यूनिवर्स, देखिए जो पास्ट हो गया वो पास्ट है। अगर ऐसा भी नहीं है कि बचपन में उसको वो चॉकलेट नहीं मिली शायद वो, लेकिन वो अब वो ले सकता है, लेकिन वो ट्रॉमा था। लेकिन जब कोई काउंसलर कह दिया आप अब तो 1000 चॉकलेट खा सकते हो, आप, मैंने उसको बताया कि गॉड ने वो लेसन दिया था कि तुम इस टाइम बड़े आदमी बनो, तुम टॉपर बनो, इसी वजह से तुम आज टॉपर हो, ये सोचो तुम। उसकी रिप्रोग्रामिंग हुई, उसको फील हुआ कि हाँ मैं तो टॉपर हूँ। मैंने कहा जिसको जिसको चॉकलेट मिली थी कौन टॉपर था, कोई नहीं, वो VIT में पढ़ रहा है ना। तो वो वहाँ से पढ़ाई की उसने, यानी कि उसको ये फील हुआ कि हाँ वाकई में वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो अभी वहीं के वहीं है, वो तो वहाँ से निकले ही नहीं, उस लूप में ही नहीं निकले, मैं तो VIT का बच्चा हूँ अब। तो यानी कि उसके सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग है कि जो भी हुआ वो एक लेसन था, है ना। हर एक चीज़ लाइफ में आता है, कुछ लेसन्स आता है, कुछ हमारे पास बैगेजेस आते हैं। तो हमें दोनों को आपको दोनों को करना ज़रूरी होगा, है ना, कि किस तरीके से हम बताएं। तो मैंने बताया कि वो लेसन था, जैसे होता है नहीं कोई टफ एग्ज़ाम्स होते हैं, इजी एग्ज़ाम्स होते हैं, वैसे तुम्हारी एक लाइफ का लेसन था, दैट्स इट। तो आपके लाइफ में भी वो लेसन था, जो हुआ वो भी अच्छा था, जो नहीं हो पाया वो गॉड का लेसन था, दैट्स इट। या मैं यहाँ पर बैठी हूँ आपके सामने एक लेक्चर दे रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो क्या मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट है? नहीं थी, मैंने बट बनाया। परफेक्ट लाइफ किसी की नहीं होती। और जो कहता है ना कि लाइफ तो परफेक्ट हो ही नहीं सकती, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस बिल्कुल मत देखें, क्योंकि आपके लिए ये वीडियोस है ही नहीं। मेरे नज़र में मेरी लाइफ परफेक्ट है, और जो मेरी वीडियो सुन रहा है उसकी भी लाइफ परफेक्ट है, और होनी भी चाहिए। मैं उस पर बताऊँगी कि फ्रिक्वेंसीज को कैसे चेंज करें, और आपकी अभी इसी वीडियोज़ में मैं आपकी लाइफ भी चेंज कर रही हूँ, ठीक है। आपने सारी चीज़ें जला दी, ठीक, सब जला दिया, उसको सब कुछ लिख दिया कि मेरी फ्रेंड से लड़ाई हुई वो भी लिख दिया, मुझे चॉकलेट नहीं मिली उसको भी लिख दिया, किसी से ब्रेकअप हो गया वो भी लिख दिया, रिलेशनशिप ख़राब हो गया वो भी लिख दिया, सब लिख दिया। फिर पेशेंट डॉक्टर ही याद आता, सॉरी, आपको यूनिवर्स में उसको जला देना, बर्न कर देना है, ठीक है। 1 हफ्ता करना है, 1 हफ्ता नहीं तो 3 दिन मिनिमम करिए, 1 वीक करिए। उसके बाद आप देखोगे खुद ही में पीस आ रहा है। और रात के टाइम करना है, जब अंधेरा हो, आपको जला देना है, सब हटा दो, सब, यानी कि इसको ब्रेन को क्या करना है, फॉर्मेट करना है।
अब आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपने बहुत बैड मेमोरीज रखी है या वायरसेस रखा, तो आपका कंप्यूटर क्या करेगा? हैंग करेगा। आप उसको रिपेयर के पास ले जाओगे, वो रिपेयर करेगा, फिर से देगा, फिर वो क्या कहेगा? अब जो तुमने फाइल डाली है ना, वो डालना नहीं, वरना फिर तुम्हारा जो लैपटॉप ख़राब हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, फिर तुम्हें नया लेना पड़ेगा। तो मैं आपको ब्रेन तो नया ला कर नहीं दे पाऊँगी, है ना, यानी कि इसी को ठीक करना है। तो आप गए, आपने सारी चीज़ें जला दी, उसके बाद ये सोचना है सब डिलीट, पास्ट इज पास्ट, सब डिलीट हो गया। अभी इसी टाइम कहिए सब डिलीट, एवरीथिंग डिलीट, जितनी भी बैड चीज़ थी डिलीट हो गई। आप जब कंप्यूटर के पास जाते हो, सॉरी उसके पास जाते हो, शॉपकीपर के पास कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए, तो वो क्या कहता है? जो इम्पोर्टेंट फाइल है आप उसका बैकअप बना लिए हो, या किसी अलग मेमोरी कार्ड में या कहीं अलग आपने उसका बैकअप बना लिए हो, तो आपको क्या करना है? जो आपके लाइफ में बैड मेमोरीज थी सबको हटा के, यानी कि उसको फॉर्मेट कर देना है। जला दिया मतलब फॉर्मेट, है ना, उसको जला देना है, फॉर्मेट कर देना है। और फॉर्मेट क्यों करना है? खुद के लिए करना है। अब हमें कहाँ जाना है? 5 डायमेंशंस में। 5 डायमेंशंस अभी हेल्थ की नगरी थी। एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, इनकी बातें, उनकी बातें, ये बातें, वो बातें, ऐसी क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, सब बातें, सब डिलीट। ठीक है, अब आपको हाई वाइब्रेशंस में जाना है। उसके बाद क्या कहता है? फिर आपने अपने ब्रेन को बैकअप बना लिया। बैकअप क्या? जाहिर सी बात है, गॉड तो हमारा अच्छा है ही, कुछ बैड मेमोरीज है तो गुड मेमोरीज भी हैं। तो जो गुड मेमोरीज है फिर उसको आपने रिस्टोर कर लिया, है ना। फिर उसको कुछ भी बचपन में अच्छा हुआ होगा या कुछ भी अभी कुछ पहले कुछ अच्छा हुआ होगा, उसको आपने स्टोर कर लिया, है ना। थोड़ी बहुत चीज़, बहुत ज़्यादा इसको भी देखिए, खुशी की भी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि इसलिए अब आपका जो नेक्स्ट डे जो डेली होना है वो तो और अच्छा और खुशी का होना है, तो वो भर जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें रखिए, छोटी चीज़ें, जैसे पेरेंट्स के साथ कहीं गए घूमने, वो रखिए। भाई बहन के साथ कभी कोई मस्ती किया, वो रखिए। या फ्रेंड्स के साथ कहीं गए, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, यानी कि सिर्फ 5%, उससे ज़्यादा नहीं। 95% मैं बता रही हूँ अभी क्या रखना है, सिर्फ 5% ओनली, क्योंकि अब आपका 100% तो गया है ना। अब तो ब्रेन एकदम रिलैक्स है, ब्रेन में कोई थॉट्स नहीं, कोई मेमोरीज नहीं, नथिंग। अब 5% आपने थोड़ा बहुत वो रखा है। रेस्ट ऑफ 95% वो क्या करना है? अब आप अभी डायरी में लिखो कि जो मैं चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप लिखो अपने करियर के बारे में कि मैं एक बेस्ट करियर चाहता हूँ, है ना, एक गुड रिलेशनशिप चाहता हूँ, या आप कहीं घूमने जाना चाहते हो, या आप कहीं और जाते हो, वो आपने लिखा। अब आप उसी में ही डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज में आप ये फील करें कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, बिकॉज पास्ट इज डिलीटेड, जो भी था सब डिलीट कर दिया आपने। नाउ दिस इज योर न्यू लाइफ विथ 5 डायमेंशंस। 5 डायमेंशंस मीन्स हाई एनर्जीज, यानी कि आपने अपने आप को पूरा कंप्लीटली इनर पीस में ले आए। कोई बात नहीं, जैसे वो सारी चीज़ थी, वो लूप था, वो मेरी वाइब्रेशंस थी, वो एनर्जीज थी, वो सारी चीज़ें आई मेरी एनर्जीज के वजह से, मेरी एनर्जीज लो थी, इस वजह से वो सारी चीज़ें आई। अब वैसे ही मैं अपनी हाई एनर्जीज में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करूँगी, बिकॉज आई एम मास्टर मैनिफेस्टर। तो अब आपको क्या लिखना है? जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो लिखो, डेली लिखो, डेली गोल बनाओ, डेली यूनिवर्स से बात करो कि मैं रेडी हूँ डेली कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नए मिरेकल चीज़ देखने के लिए। आप डेली गॉड से कहो, सपोज डैट आप कोई मैनिफेस्ट करो डेली, मॉर्निंग में उठते ही पहले थैंक यू यूनिवर्स कहो, फिर कहो कि गॉड मैं रेडी हूँ कुछ आप मिरेकल्स, कुछ चीज़ दिखाने के लिए। आप ये कहोगे ना, फिर से आज वही जॉब, फिर से आज वही लाइफ, ओ माय गॉड, तब नहीं आएगा। लेकिन आप जब फिर ये कहोगे फिर से आज एक नई लाइफ, फिर से आज एक नई चीज़ें, कुछ मिरेकल्स आज मेरे लाइफ में होने वाला है, और यही सब कॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हुआ, वाकई में आज कुछ मिरेकल्स होने वाला है। तो कुछ ऐसा मिरेकल्स होगा जो आपको खुशियाँ दे। तो खुशी करने के लिए पहले हमें अंदर से खुशी होना पड़ेगा, हमें अंदर से सेल्फ लव करना होगा। जब आप सेल्फ लव में आएंगे तो सेल्फ लव का रूल ही यही है
कि मुझे स्ट्रेस में नहीं आना है, ठीक है, और मुझे दूसरों को करना है। सेल्फ लव का मतलब क्या होता है? सेल्फ लव का मतलब सेल्फिशनेस नहीं होता। सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि मुझे अपने आप को बहुत प्यार देना है, और जो मुझसे कनेक्टेड है, जिससे मैं प्यार करती हूँ, उनको भी बहुत प्यार देना है। दैट इज सेल्फ लव। एक्सपेक्टेशंस नहीं करना है, बिकॉज आप तो बहुत पावरफुल हो ना, आप तो देने के लिए आए हो, लव देने के लिए आए हो, यू आर वेरी पावरफुल। तो आपको देना है, यानी कि रिसीव क्या करना है? लव, गॉड से लव रिसीव करना है, यानी कि आपको कम्प्लीटली हील में आ जाना है, एकदम कम्प्लीटली रिलैक्स, एकदम हाई वाइब्रेशंस। जब आप अंदर से सेल्फ लव फील कर लोगे, अंदर से अनकंडीशनल लव फील कर लोगे, जो एक हेवन की एनर्जीज है, जो 5 डायमेंशंस की एनर्जीज है, तो आप जाहिर सी बात है आप ये सोचोगे कि जहाँ से मैं आया हूँ, जहाँ जिस रूप से आया हूँ, जहाँ की मैंने फ्रीक्वेंसी एनर्जीज देखी है, तो आप कोशिश करोगे ना कि जो प्यार मैंने महसूस किया, जो एनर्जीज मैंने फील की, जो हीलिंग मैंने महसूस की है, अब मैं उनको दूँ, है ना। तो जो भी आपके आसपास है, जो रोएगा या आपके सामने फ्रस्ट्रेटेड होगा या गुस्सा होगा, या आपके सामने लगेगा कि नहीं यार मुझे इसकी हेल्प करनी है, तो आप उसकी हेल्प करो, क्योंकि गॉड ने आपको वो चीज़ दिया होगा, क्योंकि आप हीलर बन जाओगे। खुद की हील करके ही आप एक हीलर बन सकते हो, क्योंकि आपने वो सारे एक्सपीरियंस किए होंगे, राइट। तो आपके सामने जो आएगा, तो फिर आप उसको क्या कहोगे कि नहीं मुझे अब वो सारी चीज़ें करनी है। क्योंकि गाइज एक और रियलिटी है 5 डायमेंशंस की। 5 डायमेंशंस में स्ट्रेस 0 होता है, इनर पीस 100% होता है, मैनिफेस्टेशन पावर 100% होता है। जो मेरी 5 डायमेंशंस की वीडियोस नहीं देखा है, दोनों देखिए। एक मैं साइंटिफिक प्रूवेंट के साथ भी बनाई हूँ, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भी बनाई हूँ, तो दोनों देखिए। और क्या क्या होता है, आप जब आप आ जाओगे हाई वाइब्रेशंस में, तो आप बचपन में जो भी आपकी डिज़ायर है वो आप फुलफिल कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप बड़े हो गए हो बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते हो। जैसे उस बच्चे ने कहा ना कि चॉकलेट का, वो बच्चा नहीं था, वो मेरे एज का था, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब आप एकदम कॉन्शियस हो गए। कोई बात नहीं, जो बचपन में नहीं हुआ वो मैं अब करूँगा, बात ख़त्म, है ना। करियर जो भी मिला वो तो मेरे हाथ में है, मैं जब चाहूँ कोई भी करियर स्विच कर सकता हूँ, इतनी पावर है, इतने इंटेलिजेंट हो, क्योंकि अब आपका इंटेलिजेंस लेवल हाई हो गया, अब आपका कॉन्शियस लेवल हाई हो गया, है ना। अब आप हाई कॉन्शियसनेस में आ गए, अब आप पावरफुल हो गए, राइट। ये सारे साइंस होते हैं किसके? हाई वाइब्रेशंस के, 5 डायमेंशंस के। जब आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है तो आप तुरंत शिफ्ट करते हो 5 डायमेंशंस में, और 5 डायमेंशंस ही होती है हाई पावर की एनर्जीज, राइट। तो आपको क्या करना है, जो भी हेल्थ की चीज़ें हैं जो आपको लगता है इरिटेट कर रही है, फ्रस्ट्रेटेड कर रही है, आपको इस लूप में हराए, सबको लिख के बर्न आउट कर दो, सब जला दो। गॉड हुआ था, सॉरी उसके लिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, ख़त्म। दिस इज़ न्यू लाइफ, दिस इज़ न्यू अर्थ, दिस इज़ योर न्यू डायमेंशंस। क्रिएट मिरेकल्स, क्रिएट न्यू वर्ड्स। आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर सकते हो। क्या चाहते हो आप? मनी चाहते हो, मनी मैनिफेस्ट करो कि मैं तो आराम से मनी अर्न कर सकता हूँ। आप एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो, तो आप ये फील करो कि जो गॉड ने आपके लिए बनाया हो, क्योंकि जब आप 5 डायमेंशंस में आओगे तो जाहिर सी बात आपके पास कोई 3 डायमेंशंस का या लो वाइब्रेशंस का तो आएगा नहीं। जो गॉड हाई एनर्जीज में आपको हाई एनर्जीज में ले गया, जैसे लव की एनर्जीज में हो, तो जाहिर सी बात है वो आपके लाइफ में आएगा, जो आपसे बहुत ज़्यादा लव करेगा, जो बहुत आपकी केयर करेगा। जैसे डिवाइन करता है, गॉड करता है, तो ऐसे ही आपके लाइफ में कोई पार्टनर भी आएगा जो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जीज दे, जो आपको समझे, आपको हाई वाइब्रेशंस में ले जाए, राइट। जो आपसे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना करे। तो आप रेडी रहो, डेली रेडी रहो। अब आप लिखो, जब आपने बर्नआउट कर दिया ना, अब आप डेली लिखो, गॉड मैं रेडी हूँ आज नया कुछ मिरेकल्स दिखाने के लिए। और आपका इसी वीडियोस में ही आएगा कि मैम मेरे लाइफ में अब डेली मिरेकल्स हो रहे हैं। आर यू गाइज रेडी? आप डेली रेडी हो, हर एक नए टाइम रेडी रहो कि आज गॉड कुछ नया दिखाएगा। हम लोग क्या करते हैं ना, उसी लूप में रहते हैं। आज जैसे सोएंगे कल भी वैसे उठेंगे, परसों भी ऐसे। क्यों आप ये नहीं सोचते हो कि हर एक दिन नया होना चाहिए,
हर एक दिन एकदम खुशी से होना चाहिए, हर एक दिन एकदम अच्छी एनर्जीज का होना चाहिए। आप ये क्यों नहीं सोचते हो? ये सोचिए, ये 5 डायमेंशंस की चीज़ें हैं। हाई डायमेंशंस में गाइज, अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस है, 0.1%, 1 भी नहीं, 0.1% भी, तो आप हेवन में नहीं हो, आप 5 डायमेंशंस में नहीं हो, और आप एकदम रिलैक्स हो। आप ये क्योंकि आप 5 डायमेंशंस में ही मास्टर मैनिफेस्टर बन सकते हो, आप 5 डायमेंशंस में ही को क्रिएटर बन सकते हो। आपने सोचा, वो आपके सामने, दैट इज फ्रीक्वेंसीज ऑफ 5 डायमेंशंस की आपकी फ्रीक्वेंसीज इतनी हाई होती है कि आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो आपको क्या करना है? 5 डायमेंशंस में रहना। सब प्रॉमिस करें कि मैं 5 डायमेंशंस में रहूँगा। सब 0% स्ट्रेस सब हटा दीजिए। कैसे हटा दे, इतनी तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, वो 5 डायमेंशंस में नहीं है। 5 डायमेंशंस में आप खुद की रियलिटी बनाओगे, खुद की लाइफ क्रिएट करोगे, खुद अपने आप को बनाओगे, बिकॉज यू आर अ हीरो। आप अपने लीड हीरो में हो, बट हम क्या करते हैं ना, किसी और को लीड हीरो में बनाते हैं, अपने आप को सपोर्टिंग रोल में कर लेते हैं। आप अपने लीड हीरो में क्यों नहीं आ रहे हो? लीड एक्टिंग में क्यों नहीं आ रहे हो? लीड एक्टर का वो करो कि जो मैं चाहती हूँ वो लिखूंगी और करूँगी। मैनिफेस्टेशन स्ट्रेस में नहीं होता है, मैं पहले बता देती हूँ, आज भी बता रही हूँ, स्ट्रेस में नहीं होता है। यहाँ पर क्लीन करो, डेली डिलीट करो, डिलीट ऑल डिलीटेड और डिलीटेड, और जो मैंने 5% बताया है, और जो रेस्ट ऑफ जो आपका 95% है, वो डेली एक एक दिन क्रिएट करो मैजिक होने के लिए, क्योंकि 5 डायमेंशन पूरा मैजिक का वर्ल्ड है। पूरा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे वो भी आपके लाइफ में आएगा। तो आप डेली करो कि आज कुछ यूनिवर्स नया दिखाएगा। मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ रिसीव करने के लिए, मैं रेडी हूँ गिफ्ट रिसीव करने के लिए। आपको नहीं अच्छा लगता क्या कि आपको डेली गॉड डिवाइन आपको गिफ्ट करे? देखिए, जरिया बनते हैं, आपके पेरेंट्स जरिया बन सकते, कभी उनके जरिए आ जाए, कभी आपकी ब्रदर सिस्टर के जरिए आ जाए, चाहे आपके कोई दूर का रिलेशन आपके लिए कुछ भेज दे, या आपके कोई रिलेटिव्स भेज दे, चाहे कोई फ्रेंड सर्कल में कोई भेज दे। तो आप मांगो तो गॉड, मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। तो गॉड कहेगा कैसे रेडी हो बताओ? गुस्से में हो? नहीं। एंगर में हो? नहीं। स्ट्रेस में हो? नहीं गॉड पक्का प्रॉमिस नहीं हो स्ट्रेस में। हाँ, तब ठीक है। अच्छा, तो तुम एकदम रिलैक्स हो? यस गॉड, एकदम मैं हाई वाइब्रेशंस में हूँ, मैं एकदम प्योर वाइब्रेशंस में हूँ, मैं हाई वाइब्रेशंस में, मैं एकदम पीस की एनर्जीज में हूँ। जब आप पीस की एनर्जीज में आ जाओगे, तब गॉड आपको गिफ्ट देगा, और डेली गिफ्ट देगा। डेली कोई नया गिफ्ट देगा। आप जो बचपन में भी सोच रहे होगे, या आप कभी 2 साल पहले भी सोचोगे, वो भी आपके सामने आएगा। तो गॉड कहता है तुम पीस में रहो, क्योंकि पीस ही एक ऐसी पावर है, पीस की ही जो फ्रीक्वेंसीज है, जो आपके लाइफ में सारी चीज़ें आता है। हम गाड़ी खरीद लेते हैं, अरे यार इसका डेप्थ कैसे जाएगा, कैसे क्लीन होगा, घर ले लिया। आप ये क्यों नहीं कहते हो थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतना अच्छा घर देने के लिए, और मैं रेडी हूँ हर जगह से मनी अर्न करने के लिए, हर जगह से मनी को इनवाइट करने के लिए, हर जगह से मनी को एक्सेप्ट करने के लिए मैं एकदम रेडी हूँ। जब आपका सब कॉन्शियस माइंड इस तरीके का करेगा, तो इस तरीके की चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। आप ये क्यों नहीं कहते हो कि गॉड मैं रेडी हूँ डेली कुछ ना कुछ नया दिखाने के लिए? जैसे ऐसी रिप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। जब आप मिरेकल वर्ल्ड चाहते हो, मैजिक चाहते हो अपने लाइफ में, तो ऐसे करना पड़ेगा। डेली सुबह का टाइम सब कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। उसी टाइम आप कह रहे हो 8 बज रहा है, जल्दी से जाना है, मुझे जल्दी जाना है, जल्दी। आप सब कॉन्शियस माइंड को क्या कर रहे हो? उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो। सब कॉन्शियस माइंड बहुत प्योर है, बहुत पावर है उसमें, वो गॉड से कनेक्टेड रहता है। गॉड ने हमको वो जीनी दिया है, दैट इज सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड ही हमारा जीनी। और आप उसको क्या देते हो? सुबह सुबह उठ के, अरे यार कितना लेट हो रहा है, जल्दी उठती हूँ, अरे यार ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाऊंगी, ये भी नहीं कर पाऊंगी, आज तो बॉस डांट लगाएगा, आज तो इस कॉलेज में हमारा असाइनमेंट है, अरे कैसे होगा क्लियर। क्या दे रहे हो आप? ये रियलिटी है जो मैं बता रही हूँ। मैं ये सारी बातें करना नहीं चाहती हूँ
क्योंकि मैं इस सबसे बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ, बहुत ऊपर। मैं शायद 5 डायमेंशंस में हूँ, शायद क्या मैं कंफर्म 5 डायमेंशंस में हूँ, मैं उसके ऊपर भी जाना चाहती हूँ। लेकिन मैं इस तरीके की बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, ऐसे लोगों के मैसेजेस आते हैं, तो मैं मजबूर हूँ इस तरीके की बात करने के लिए। वरना मैं इस तरीके की बात करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं वही बात करूँगी, वही सोचूंगी, वही बोलूँगी, वही कहूँगी या वही सुनूँगी जो मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ। दैट्स इट। मैं अपनी लाइफ में ना कोई गार्बेज या कोई भी इस तरीके की चीज़ नहीं चाहती हूँ। अपनी लाइफ को बहुत पीसफुल बनाइए, बहुत एकदम रिलैक्स बनाइए। डेली आप लिखिए कि मैं रेडी हूँ गॉड मुझे देने, आप मुझे कुछ भी गिफ्ट करो, मैं रेडी हूँ एक्सेप्ट करने के लिए। आप रेडी नहीं होते तो गॉड आपको कहाँ से गिफ्ट करेगा? पीसफुल की एनर्जीज में, जब आप पीसफुल की एनर्जीज में आ जाओगे, इनर हैप्पीनेस में आ जाओगे, किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं करोगे, जीरो एक्सपेक्टेशंस। अब मैंने बता चुकी हूँ कि क्यों जीरो एक्सपेक्टेशन करना है। एक्सपेक्टेशंस मतलब एड्रेनलिन का सिक्रीशन। एड्रेनलिन का सिक्रीशन मीन्स स्ट्रेस का सिक्रीशन। स्ट्रेस का सिक्रीशन यानी कि सीरोटोनिन का डिप्लीशन, और सीरोटोनिन का डिप्लीशन मतलब 5 डायमेंशंस के नीचे, राइट? अब इतना इजी, इतना सिंपल कोई नहीं बताएगा गाइज। प्लीज़ आप इस पे वर्क करो और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डेली अपने आप को फील करो कि मैं डेली रेडी हूँ गॉड, कुछ मिरेकल दिखाइए। डेली इसी में रहिए कि गॉड आज बहुत अच्छा गया। फिर रात में आप गॉड के साथ बात करो, गॉड खुद से बात करो, गॉड से बात करो। थोड़ा सा अपना टाइम अपने लिए रखो कि गॉड मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गया, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड मुझे इतना अच्छा वर्ल्ड दिखाने के लिए, इतनी ब्यूटीफुल लाइफ देने के लिए, इतनी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए, राइट? तो वो चीज़ करो। आप मॉर्निंग में अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा बोलोगे कि मैं रेडी हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं रिसीव कर रही हूँ आपके गिफ्ट को। आप गिफ्ट किससे मांगोगे? रिलेटिव से, फ्रेंड से, ये उससे बियॉन्ड गॉड है। और गॉड कहाँ कहाँ से गिफ्ट देगा आप भी नहीं जान पाओगे, राइट? तो आप रेडी रहो, हमेशा रेडी रहो। हर एक चीज़ आप अपने लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहो, ठीक है गाइज? अभी मैं कुछ दिन महीने पहले मैं एक सब्सक्राइबर नहीं थे, वो मेरे क्लाइंट थे जो वेबसाइट से आए थे। वो मेरी इंटरनेशनल क्लाइंट थी, कनाडा की थी, और मैं उनकी काउंसलिंग ली, सेशन ली, 1 मंथ का सेशन था, सारी बातें हुई अच्छी हुई। परसों ही उनका कोरियर आया, उन्होंने मुझसे एड्रेस पूछा, मैं पहले मना की, फिर उन्होंने दे दिया मुझे। तो वहाँ पर मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं गुच्ची का कभी टी शर्ट पहनूंगी, क्योंकि मुझे इतना शौक नहीं है कि इतनी हाई कॉस्ट का मैं टी शर्ट पहनूं। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जो आपने मुझे दिया है, जो आपने मुझे गिफ्ट दिया, उसके सामने ये छोटा सा गिफ्ट है। मैंने कहा इतनी छोटा सा गिफ्ट, गुच्ची की टी शर्ट, इतना छोटा। तो गाइस ये होती है पावर गॉड की। जब आप सरेंडर कर देते हो गॉड पे और उनकी छोटी छोटी खुशी में आप खुश रहने लगते हो, तो गॉड आपको बहुत बड़ा गिफ्ट देता है। आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हो कि गॉड ने वाकई में मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया है। तो गॉड हमेशा हर जगह से आपको हर एक चीज़ दे सकता है गाइस, हर एक चीज़। हम क्या करते हैं ना, हमारी इतनी छोटी दुनिया होती है, इसी छोटी दुनिया में 10-15 लोग रहते हैं और हम उन्हीं से एक्सपेक्टेशंस करते हैं। आप एक्सपैंड करो अपने आप को, आप यूनिवर्स से डायरेक्ट मांगो। यूनिवर्स तो आपको हर जगह से देने के लिए रेडी है ना? हर जगह से रेडी है देने के लिए। तो गाइज ये होती है पावर, जब आप गॉड पे ट्रस्ट करते हो, गॉड से गिफ्ट मांगते हो, गॉड से एक्सपेक्टेशंस रखते हो। मैं तो सिर्फ गॉड पे एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ, गॉड से बात करती हूँ, क्योंकि वो मुझसे अनकंडीशनल लव करता है। जब आप फील करोगे कि वाकई में वो मुझसे अनकंडीशनल लव करता है, सुबह शाम सिर्फ आप गॉड से बात करो 5 मिनट, नो प्रेयर, नो मेडिटेशन, सिर्फ ये कर लो। सुबह उठते ही सिर्फ यही रिचुअल्स होना चाहिए कि फर्स्ट कॉल, फर्स्ट प्रे, फर्स्ट वर्ड विद गॉड। रात में भी यही, ये एक प्रैक्टिस आपके माइंड में, आपकी लाइफ में ये एक रिचुअल्स होना चाहिए, है ना? रात में सोने के टाइम गॉड, जब भी मैं सोऊंगी मोबाइल को बंद,
5 मिनट 10 मिनट अपने साथ बिताऊंगी, गॉड से बात करूंगी, गॉड से हर चीज़ बात करूंगी, गॉड से हर एक चीज़ कहूंगी, फिर गॉड से कहूंगी गॉड गुड नाइट, मैं फिर कल रेडी हूँ एक नई लाइफ देखने के लिए, कुछ नया मिरेकल्स दिखाने के लिए। तो ये होती है सेल्फ हीलिंग। जब आपकी कंप्लीटली सेल्फ हीलिंग हो जाएगी तो आप डायरेक्ट गॉड से कनेक्ट हो जाते हो, और जब डायरेक्ट गॉड से कनेक्ट हो जाते हो तो फिर आपकी लाइफ में आता है मिरेकल्स, और डेली मिरेकल्स होगा। सबकी लाइफ चेंज होती है, मेरी लाइफ भी चेंज हुई है, आपकी भी लाइफ चेंज होगी, बहुत बड़ी बात नहीं है। हम सब एक एग्जाम्पल से ये बताने के लिए आए हैं कि वाकई में लाइफ चेंज होती है, नॉट ए बिग डील। बट हमें अपने आप को रिलैक्स करना है, काम करना है, एंगर में नहीं आना। एंगर में इसलिए नहीं आना है कि उसने मुझे क्या बोल दिया तो मैं उसको जवाब दूं। आपको उस टाइम ये सोचना है कि मैं उसको जवाब दे दूंगी तो मेरा सेरोटोनिन लेवल कम हो जाएगा, मेरा गॉड मुझसे दूर हो जाएगा, मैं स्ट्रेस में आ जाऊंगी, मैं 5 डायमेंशन से नीचे आ जाऊंगी, फिर मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा। फिर अपने आप को हाई करो, सेरोटोनिन में रहो। आपको कोई अब्यूज़ भी कर रहा है, तुम्हें गाली भी दे रहा है, तुम्हें कुछ बोल भी रहा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, जस्ट चिल, बस। सेरोटोनिन को नहीं। और जो इंसान सेल्फ लव में आ गया वो कभी स्ट्रेस में नहीं आएगा, ये फर्स्ट चीज़ है। आप दूसरों को दोगे, दूसरों के अच्छा ठीक है, तुम आप 3-4 उसके लिए पराठे बना दोगे, अगर फैमिली में आप कुछ कुकिंग कर रहे हो, आप उसको देने की कोशिश करोगे कि आप वो लव फील करोगे। आप किसी से उम्मीद नहीं करोगे अरे यार मैंने उसके लिए कल 3 पराठे बनाए थे, आज उसको मेरे लिए 1 पराठे बनाने ही है। ये एक्सपेक्टेशंस रखनी नहीं है। एक्सपेक्टेशंस ही गाइस आपका सेरोटोनिन लेवल कम करेगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा। सेरोटोनिन इज द ब्रेन केमिकल जो हमारे न्यूरॉन ट्रांसमीटर को फास्ट करता है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एकदम प्योर करता है, जो हमारे ब्रेन सेल्स को एक्टिव करता है, जो हमको डिजीज फ्री रखता है, एंटी एजिंग वर्क करता है। कितनी भी गर्ल्स सुन रही होंगी तो वो अपनी फेस को नहीं चाहती एकदम सप्पल सा रहे, फ्रेश रहे, क्लीन रहे, कोई स्पॉट नहीं रहे, नहीं चाहते हो ना। अपने आप से लव करो कि मैं स्ट्रेस लूंगी तो इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी, नो मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, राइट। सेल्फ हीलिंग में आना, सेल्फ लव करना है। आई होप गाइज ये थोड़ी वीडियो बड़ी हो रही है, आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।